हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं पेशे से एक शिक्षक और डीएमआईटी काउंसलर हूं। आज का मेरा वीडियो लर्निंग स्टाइल पे है। लर्निंग स्टाइल अर्थात सीखने के तरीके पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हर कोई शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं और वे चाहते हैं कि उनका भी बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके। वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके भी कैसे न कैसे पैसे बचत करते हैं और अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हैं। इतना सब होने के बाद भी उनके पास अपने बच्चों से संबंधित कुछ शिकायतों की लिस्ट रहती ही है। जैसे कि उनका बच्चा मन से नहीं पढ़ता है या उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, या उनके बच्चे को गणित विषय समझ नहीं आती है, या वो विज्ञान में बहुत कमज़ोर है, या पढ़ी हुई बातें वो बहुत जल्दी भूल जाता है। परीक्षा के नाम पे तो वो काँपने से ऐसा लगता है। और ऊपर से विगत 1.5 वर्षों से कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुए हैं, उसमें भी देश के सारे विद्यालय बंद हो चुके। तो निश्चित रूप से शिक्षा की बहुत ही क्षति हुई है और हो रही है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बच्चों की लर्निंग स्टाइल को समझ लेते हैं, अर्थात बच्चे सीखते कैसे हैं, इस बात को ही समझ लेते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। जो समस्या आपके लिस्ट में है, साथ ही आपके बच्चे ने अभी तक लॉकडाउन में जितना खोया है उससे अधिक पालेगा। तो वैज्ञानिकों ने 3 तरह के लर्निंग स्टाइल बताए हैं, जिसमें ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक, ये तीनों लर्निंग मोड हैं। ऑडिटरी मोड जिस बच्चे का सुनने वाला दिमाग का पार्ट बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है, वैसा बच्चा ऑडिटरी मोड का होता है। अर्थात ऐसे बच्चे को सुनी हुई बात बहुत जल्दी याद रह जाती है और उसके मेमोरी में बहुत लंबे समय तक बनी भी रहती है। दूसरा होता है विजुअल मोड, अर्थात ऐसे बच्चे किसी बैनर, पोस्टर, मैप या ग्राफ को देख करके या पुस्तकों में चित्र को देख करके उसे याद कर लेते हैं। तीसरा होता है कैनेस्थेटिक मोड। कैनेस्थेटिक अर्थात लर्निंग बाय डूइंग मोड। इस लर्निंग मोड के बच्चे किसी काम को या किसी बात को स्वयं करके सीखते हैं। ऐसे बच्चे अपनी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसे बार बार अपने कॉपी पे लिखते हैं और उसे वो बात लंबे समय तक याद रह जाती है। तो ये जो तीनों मोड लर्निंग स्टाइल के बताए गए हैं, हर व्यक्ति में ये होते हैं, लेकिन प्रायः एक मोड स्ट्रेंथ की स्थिति में होता है तो 2 मोड वीकनेस की स्थिति में होते हैं। हमें यही ज्ञात करना है कि कौन सा लर्निंग मोड बच्चे का स्ट्रेंथ की स्थिति में है, अर्थात मजबूत स्थिति में है। और जब आप मजबूत स्थिति की बात समझ जाते हैं या मजबूत स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं और उसके आधार पे बच्चे का शिक्षा डिसाइड करते हैं आगे के लिए, तो वो बहुत ही बेहतर कर पाता है बच्चे अपने क्षेत्र में। तो मैं आपको बताऊं कि टैलेंट की बात अगर हम करते हैं तो टैलेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनबॉर्न टैलेंट और दूसरा होता है एक्वायर्ड टैलेंट। इनबॉर्न टैलेंट जो हमारे जन्म के साथ हमें प्राप्त हुआ है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड टैलेंट जो हम अपने समाज में, आसपास के माहौल में एक दूसरे से सीखे होते हैं, जो हमारा जन्मजात नहीं होता है। फर्क क्या होता है कि जो बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट होता है वो उसके माइंड, बॉडी और सोल से कोऑर्डिनेटेड होता है। तो इनबॉर्न टैलेंट के द्वारा जब बच्चा किसी बात को सीखता है तो वो बात सीधे तौर पे उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंचती है। और आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात अगर चली जाए एक बार, तो उसे जीवन पर्यंत तक वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है आसानी से। वो वहाँ जीवन पर्यंत वो बात बनी रहती है। लेकिन उसी जगह पे अगर एक्वायर्ड टैलेंट के आधार पे बच्चा किसी बात को सीखता है या रट के सीखता है, तो ऐसी स्थिति में वो बातें, सीखी हुई बातें उसके चेतन मन तक ही पहुंच पाती है और चेतन मन के पास शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है, अर्थात यहाँ लंबे समय तक किसी बात को याद नहीं रखा जा सकता। अब मैं मानता हूँ कि आपके जो भी समस्याओं की लिस्ट थे, उस समस्याओं के लिस्ट में से बहुत सारी समस्याएं कम हो गई होगी, क्योंकि आपने लर्निंग मोड को समझ लिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मेरा बच्चा किस मोड का है, लर्निंग मोड का है, ये कैसे पता चले।
तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी तकनीकी डेवलप की है। सिंगापुर, जापान, मलेशिया जैसे राष्ट्रों में इस तकनीक का बहुत ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और इस तकनीक का नाम है DMIT, अर्थात डर्मेटिव ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जो बच्चों के फिंगरप्रिंट से लिया जाता है और इस फिंगरप्रिंट से बच्चों के समस्त प्रतिभाओं का वैज्ञानिक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। DMIT में आप सिर्फ बच्चों के लर्निंग मोड को ही नहीं जानते हैं, इसमें आप जानते हैं कि आपके बच्चे का IQ क्या है, EQ, CQ, AQ लेवल क्या है। इतना ही नहीं, आपका बच्चा अंतर्मुखी स्वभाव का है या बाहरमुखी स्वभाव का है। आपके बच्चे का आपके समाज के अंदर क्या स्थिति होगी, किस तरह का रोल होगा, ये आपको पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपका बच्चा संबंध ओरिएंटेड है या मनी ओरिएंटेड है। आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के ब्रेन का डिज़ाइन किस कैरियर के लिए बना है। हाँ दोस्तों, एक बार अगर आप DMIT टेस्ट करवाते हैं तो इससे आपके बच्चे से संबंधित जितनी भी बातें हैं, बौद्धिक क्षमता, उसका कैरियर, उसका व्यक्तित्व, उसका इंटेलिजेंसी, सारी बातों की जानकारी आपको मिल जाती है। ज़रा सोचिए कि अगर आपको सही रास्ते की परख हो जाए तो क्या आप अनसुलझे रास्ते से जाना पसंद करेंगे? तो शायद नहीं। और DMIT भी यही काम करता है, आपको बेस्ट रूट की तलाश करके देता है, जिसमें आपका बच्चा बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।